वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आप जिनके लिए भी वीडियो देख रहे हो उनके मन में या उनके दिल में आपको लेकर कैसी फीलिंग्स हैं। और ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड है, कलेक्टिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, सभी का रिलेशन एक जैसा नहीं है। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि चैनल पर एक पिक ए कार्ड रीडिंग डेली और एक कलेक्टिव रीडिंग रोज आएगी। तो जिनको कलेक्टिव रीडिंग्स एंजॉय करनी है वो कलेक्टिव रीडिंग्स को देख सकते हैं, और जिनको पिक ए कार्ड रीडिंग पसंद आती हैं वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे 6 ऑप्शंस, और ये 6 ऑप्शंस बहुत ही इजी हैं, सभी में एंजल नंबर्स हैं। पहला ऑप्शन है 111, दूसरा है 222, तीसरा है 333, चौथा है 444, पांचवा है 555 और 6वां ऑप्शन 666 है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, तो वहाँ जाके चेकआउट कर लो। चलिए हम आज के पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। तो आपको थोड़ा सा फोकस पार्टनर पर करना है, किसी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए दिमाग में जब भी आप रीडिंग्स को सुनते हो। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं ऑप्शन 1 के, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन के दिल में एक उथल पुथल मची हुई है लगातार। इनके फीलिंग्स, इनके विचार आपस में ना बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे। ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन को पिछले कई दिनों से आपको लेकर कोई ड्रीम आया हो, कोई साइन मिला हो, और वो ड्रीम और वो साइन इनको आपकी तरफ एक खिंचाव दे रहा है, आपकी तरफ एक पुश दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे डेली बात करते हैं, आपके साथ अच्छे से बात भी होती है, लेकिन आपको लगता है कुछ मिसिंग है हमारे रिलेशन में, जो आपके पर्सन खुलकर बयान नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनके लिए एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि 111 का जो एंजल नंबर होता है हमारी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ लाइफ में नए साइकिल्स को भी दिखाता है। किसी भी तरह की नई शुरुआत, चाहे वो रिलेशन में हो, हमारे करियर में हो, जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, हमारी खुद की मेंटल पीस में, हमारी लाइफ में जो जॉय, हैप्पीनेस है या सुकून है उसमें हो। तो आप लोगों का जो रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, ये अभी आगे चलकर दोबारा उसी तरह का बनने वाला है जैसा आपने कई महीनों पहले या कई सालों पहले इनके साथ एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि इस पर्सन को लगता है आप दोनों का रिश्ता अनमोल है। इसमें जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी भी दूरी आ जाए, आप लोगों में वही स्पार्क है, वही केमिस्ट्री है। आप भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो और ये भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने हायर लेवल सोलमेट के साथ इस रिलेशन में हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन आपको आपकी कार्मिक क्लिनजिंग के लिए, कोई पास्ट का बैगेज है, कोई ट्रॉमा है इस रिलेशन में, उसको रिलीज़ करने के लिए ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आपको दिया गया है। तो अभी आज इनकी भावनाएं आपको लेकर काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही हैं, ऊपर नीचे जा रही हैं। एक्शन लेने के लिए ये कुछ ही घंटों में आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 4 से 7 हफ्तों में या अगले 14 दिनों में आपके संपर्क में आ सकते हैं। जिनमें लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप हो गया है, उनके लिए ये टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। तो इस पर्सन के चार्ट में इनके कुछ ज़ोडिएक साइंस आए हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट की राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद यहाँ पर
एयर एलिमेंट की राशियां हैं एक्वेरियस और लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, कुंभ और तुला। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, सिंह राशि और धनु। फिर लास्ट में जो बच गई है अर्थ एलिमेंट, इसमें तीनों ही साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। तो ये तीनों साइंस आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में हो सकते हैं और इन लोगों की ज़िंदगी में आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं नज़र आ रहा। ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इनके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, वो आपको कह डालें, क्योंकि अभी तक तो ये अपने इमोशंस को दबाकर रख रहे थे, लेकिन अब इनको लगता है कि मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो और कुछ लोगों के लिए ये आप ही के शहर से हैं। तो जिनका लॉन्ग डिस्टेंस भी है ना, उनमें भी रोमांटिक बातें, एक अच्छा टाइम बिताना, चाहे फ़ोन पर वीडियो कॉल्स, चैटिंग करना, मतलब आपको अगले कुछ दिनों में ना ऐसा लगेगा कि फिर से मेरा पर्सन उसी रोमांटिक और लविंग और केयरिंग एनर्जी में आ गए हैं जैसे वो पहले होते थे। और आप भी खुद से कोशिश करने वाले हो कि मैं भी एफ़र्ट लगाती हूँ, मैं भी अपनी तरफ से पर्सन को पैम्पर करती हूँ, अटेंशन देती हूँ, केयर देती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा टाइम आपका आने वाले टाइम में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 14 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, और जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कई महीनों से या सालों से, उनके लिए अगले 4 हफ्ते 7 हफ्तों का टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग बहुत स्मॉल थी, शॉर्ट थी, लेकिन काफ़ी स्ट्रेट थी। कुछ भी मैंने आपको घुमा फिरा के कंफ्यूज करके ऐसा कोई रीडिंग या एनर्जी नहीं बताया, जो आपके कार्ड्स में आया वही बताया है। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और कमेंट तो करना ही है, बिना बताए कमेंट करा करो। रीडिंग पर जब भी आते हो या कोई भी वीडियो मिलता है मेरे चैनल पर, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या थैंक यू गॉड। तो अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन 2 222 का आपने नंबर चुना है, और ये नंबर जो होता है अगर हम इनको ऐड करें 2 + 2 + 2, तो ये 6 पर ऐड होकर आता है नंबर 6। और नंबर 6 जो है वो वीनस का नंबर है, शुक्र ग्रह का। नंबर 6 रोमांस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, रिलेशनशिप में अट्रैक्शन, रिलेशनशिप में अटैचमेंट, फेमिनिन एनर्जी, केयर करना, सामने वाले को रोमांटिकली फैंटेसाइज करना, आर्टिस्टिक और क्रिएटिव आइडियाज़ को इस्तेमाल करना, चाहे वो लव लाइफ के अंदर हो, प्रोफेशन के अंदर हो, या अपनी लाइफ के किसी भी अदर एरिया के अंदर हो। तो नंबर 6 काफ़ी लकी नंबर माना जाता है, लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, हर इंसान का एक अपना लकी नंबर होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं, अगर आपके चार्ट में जो आपका बर्थ चार्ट है, क्योंकि जो मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, अगर उसमें शुक्र ग्रह की या वीनस की प्लेसमेंट या डिग्री कमज़ोर है, अक्सर आपको रिलेशन में प्रॉब्लम आता है। जिन लोगों की अक्सर शादियां टूट जाती हैं, लव रिलेशन बार बार टूटते हैं, कहीं ना कहीं वीनस जो प्लैनेट है उनकी लाइफ में, जो प्यार का प्लैनेट माना जाता है, या तो वो कमज़ोर होता है, या वो किसी दुष्ट ग्रह से पीड़ित होता है, या वो किसी ऐसे कुंडली के घर में बैठा होता है जो लॉस का, पेन और सफरिंग का हाउस है। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। जब भी मैं टैरो रीडिंग्स देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल डेक को भी इस्तेमाल किया जाए। टैरो डेक्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। एंजल गाइडेंस होती है, ओरेकल होते हैं, मोनोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, साइंस होता है, ट्राइबल टैरो डेक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑप्शन 2 में ऑलरेडी टैरो रीडर्स नज़र आ रहे हैं। या तो आप भविष्य में टैरो रीडर बनने वाले हो, या आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल टैरो रीडर हो, लेकिन कुछ टाइम से आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ स्ट्रगल चल रहा है।
तो पहले तो मैं सभी का वेलकम करूंगी जो टैरो रीडर्स चैनल पर आते हैं। आप सभी का वेलकम है दिल से, और आप लोग वीडियोस को पसंद करते हो उसके लिए भी थैंक यू है, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ टैरो रीडर्स के डीएम्स भी मिलते हैं जो हम सब एक ही कम्युनिटी में रहकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और आई ट्रूली अप्रिशिएट एंड एडमायर ईच वन ऑफ यू, क्योंकि टाइम निकाल कर वीडियोस पर आना और फिर उसके नीचे कमेंट डालना, लाइक देना, सब्सक्राइब करना, मेरे लिए यही आपका एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। मुझे ये ब्लेसिंग्स आप देते हो, सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह प्यार देते रहो, क्योंकि प्यार देने से कभी कम नहीं होता, प्यार देने से बढ़ता है। आपकी लाइफ में ना प्यार लौट कर आ रहा है। तो ऑप्शन 2 में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो जीवन में लव मैरिज को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि शादी हो तो लव मैरिज हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज की तरफ अपना इंटरेस्ट फील करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पुराने रिलेशन अच्छे नहीं रहे, आपको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, आपको कई लोगों ने आपके इमोशनल केयरिंग नेचर के लिए इस्तेमाल किया है और बाद में आपको छोड़ दिया। तो शायद आप आज की डेट में प्यार से कई गुना दूर भागते हो, या कई कोस या मीलों दूर भागते हो, क्योंकि आपको लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं है, बकवास है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जिसको भी प्यार दिया उसी पर्सन से आपको चीटिंग मिली है। तो घबराइए मत। ऑप्शन 2, आप जिनके लिए भी रीडिंग को सुन रहे हो, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में वापस रिटर्न बैक होने वाला है जिसने आपको कई बार अपनी बातों से हर्ट किया है, और कई बार अपने कामों से, अपने कर्मों से, जो उन्होंने हरकतें की हैं, जो उनकी हैबिट्स रही हैं, जो उनका आपको लेकर बिहेवियर रहा है, एटीट्यूड रहा है, या उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए जिसने आपके दिल को, दिमाग को, आपकी सोल को अंदर से हर्ट किया है। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न बैक हो सकता है या हो सकती है, और उस पर्सन के नाम का जो पहला लेटर होगा वो रहेगा IVRWOMCPQNDFJHYAKL और लास्ट है लेटर C। ये कुछ उनके लेटर्स हैं। बहुत ही कम आए हैं लेटर्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का लेटर नहीं आया या पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आपको सुनाई नहीं पड़ा तो वो पर्सन की एनर्जी कार्ड्स में नहीं है। ऐसा नहीं होता, लिमिटेड कार्ड्स होते हैं टैरो रीडिंग में। और कई बार जब हम ऑनलाइन टैरो जनरल गाइडेंस के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं या चैनल्ड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक ही रीडिंग में नहीं आ पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और सभी की एनर्जी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से काम कर रही होती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि केवल आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है तो उसके लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स को बुक करना होता है। और मैं टैरो के स्पेल्स आपको लव रेमेडीज़ देती हूँ, लव सॉल्यूशंस देती हूँ। रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सन छोड़कर चला गया है, कोई शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहा, कुछ उपाय होते हैं, कुछ रेमेडीज़ होती हैं जिनको करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो बहुत अलग अलग तरह की मेरी सर्विसेज हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, कोर्ट केस के लिए, प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुंडली भी मैं देखती हूँ, तो अगर आपको मेरे सर्विसेज चाहिए तो आप चेकआउट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे डिटेल्स आपको पता लग जाएंगे। और ऑप्शन 2 में बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर कुछ ऐसा अचानक होता रहता है जब आपको
बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। कई बार कुछ ऐसा भी होता है जो उम्मीद से अच्छा हो जाता है, और कई बार जब आप बहुत प्लान कर रहे होते हो तो वो काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता। आपके ना चार्ट में मुझे कुछ दोष नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और वो उसी वजह से है कि आपको सक्सेस मिलते मिलते, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो करियर है, चाहे वो लाइफ है, कुछ ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी और करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है, मतलब बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव नहीं है। बीच का जो सफ़र होता है, बीच की जो जर्नी है, वैसा चल रहा है। तो अगर आप इस पर्सन को लाइफ में चाहते हो तो कुछ दिनों तक आपको थोड़ा सा स्ट्रगल और करना पड़ जाएगा, लेकिन डोंट वरी, लाइट एट द टनल आपको दिख ही जाएगी। कहते हैं ना, लाइट जो रोशनी है वो आपको अंधकार में एक चिंगारी से भी अगर निकलती हुई दिख जाए तो आपके लिए होता है कि वाओ, एक उम्मीद आ गई। तो आपको अभी चाहे सब कुछ डार्क, डल, बोरिंग नज़र आ रहा हो, लग रहा हो कि रिलेशन तो हाथ से गया, कुछ भी स्कोप नहीं है, एवरीथिंग हैज़ गॉन, फिनिश्ड, डन, अगर आपको ऐसा लगता है, ट्रस्ट मी गाइज, आगे चलकर बहुत सारे लोगों की लाइफ में यही रिलेशन रिकिंडल हो सकता है। इसी रिलेशन में न्यू स्पार्क, न्यू एनर्जी, न्यू एडवेंचर, न्यू लाइफ और न्यू जो होती है वाइब, वो आप इंजॉय करोगे। आपको ऐसा फील होगा ही नहीं कि मैंने जितना भी पेन सहा है, जितना भी तकलीफ़ सहा है, उसका मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। आपको आपकी मैनिफेस्टेशन का आंसर और रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन में उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है। कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। लेकिन जिन लोगों का बैडली ब्रेकअप हो गया है किसी भी रीज़न से, उसमें मुझे थोड़ा चैलेंज दिख रहा है। तो आपके पर्सन की जो राशियां हैं वो यहाँ पर सारी आई हैं और एलिमेंट्स भी सभी आए हैं। तो कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन अगले 7 दिनों में या फिर आने वाले 6 हफ्तों में कोई एक्शन लेंगे। बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और अगले कुछ ही घंटों में आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो जो मुझे नज़र आया मैंने वो आपको बता दिया है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूँगी। तो चलिए तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहला तो आपने जो नंबर चुना है, ऑप्शन 3, जिसका एंजल नंबर आता है 333। नंबर 3 हाईली स्पिरिचुअल नंबर है, रिलीजियस भी है, और नंबर 3 जो है वो काफ़ी लकी भी माना जाता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई ग्रोथ या एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमेशा बात होती है जुपिटर की, बृहस्पति ग्रह की। ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनका असर हमारी ज़िंदगी में रहता ही है, चाहे हम इस बात को डिनाई करें या एक्सेप्ट करें। वो सभी का पर्सनल ओपिनियन या वे ऑफ थिंकिंग है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन में अगले कुछ दिनों में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आ रही है। कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो उस पर्सन से आपकी शादी भी, जी हाँ, सही सुना आपने, आपकी शादी भी ऐसे किसी पर्सन से आने वाले 30 दिनों से लेकर अगले 3 से 4 महीनों में फिक्स हो सकती है या शादी ही हो सकती है। आपके कार्ड्स में कमिटमेंट, ट्रस्ट, मैरिज, वेरी सून, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में सीधा ही जाकर अभी लिख देना, आई क्लेम माई ब्लेसिंग्स या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है लंबे समय से इंतज़ार था कि आपकी लाइफ में कोई डिवाइन जस्टिस हो, कोई गॉड जस्टिस हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत डिले में हो रही हैं। शायद कोई ऐसा रिलेशन आपका कई सालों से चला आ रहा है जिसमें आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, और फाइनली कुछ लोगों का टाइम बहुत नज़दीक है।
ये ज़रूरी नहीं है देखने वाले सभी लोगों की शादियाँ उन्हीं के पार्टनर से हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। उन्हीं की होंगी जिनके चार्ट में, कुंडली में, ग्रह दिशा या जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर या दूसरे जो शादी के प्लैनेट्स होते हैं, उनकी डिग्री, उनका जो अच्छे घरों में बैठे होना कंफर्म होता है। अगर आपकी कुंडली शादी को डिले दिखा रही है तो शादी में डिले रहेगा। अगर कुंडली में ग्रह दिशाएं अच्छी हैं, आपके पार्टनर का भी कंपैटिबल चार्ट है आपके साथ, तो चांसेस हाई हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और बिना कुंडली देखे बहुत सारे लोगों की शादियां भी प्रॉब्लम दे रही हैं, क्योंकि हो सकता है आपके चार्ट में कोई मांगलिक दोष हो कुंडली के अंदर, या आपके पर्सन मांगलिक हो। जो लोग मानते हैं और जिन लोगों को पता ही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ डिटेल एग्जैक्ट नहीं है उनके पास, तो आपको बिल्कुल वरी करने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी चिंता में नहीं रहना। जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तो आपकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टक हो कि इसी पर्सन से हो, तो उसके लिए आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिटेल्स आपको स्क्रीन के नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। जो मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे भी अक्सर रेमेडीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह के आर्टिकल्स और इस तरह के मैं कुछ ना कुछ नए सॉल्यूशंस वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ, स्टोरीज़ में डालती रहती हूँ। तो अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो वहाँ जाके फॉलो कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपके लिए मैं ये बता दूं कि आप जिनके लिए रीडिंग को सुन रहे हो, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। इनका इमोशनल कनेक्शन आपसे कम है, ज़्यादा तो मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन दिख रहा है। सॉरी टू से, बट व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ ट्रुथ, मैं वही बता रही हूँ। जो कार्ड्स में राइटली निकल कर आ रहा है वही बताना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग जब आपकी इस रिश्ते में हुई थी, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के पुराने कार्ड्स देखूं, आपकी हिस्ट्री देखूं इस पर्सन के साथ, तो बहुत ही पैशनेट थी, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थी। दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल लव, म्यूचुअल ट्रस्ट, और हमेशा अवेलेबल रहते थे आप दोनों ही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कम प्यार किया या आपने ज़्यादा किया, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग का फेज़ नज़र आ रहा है। उसके बाद तो आप लोगों की लव स्टोरी में रायता फैला हुआ है। या तो इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए लाइफ में इग्नोर किया है, और आपके कॉल मैसेजेस को समय पे रिप्लाई ना करना, आपके लिए टाइम ना निकालना, आपको आए दिन कोई नया बहाना बना देना, या फिर शादी की बात से इस पर्सन का इंटरेस्ट कम हो जाना, और जब भी मिलने या रिलेशन में किसी तरह से फ़िज़िकल होने की या डेट की बात आती है तब खुद से कांटेक्ट करते होंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी मैस्कुलिन एनर्जी अभी भी हाई है, अभी भी ये आपसे सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फ़िज़िकल होना चाहते हैं, और इमोशंस अभी वीक हैं इस पर्सन के, क्योंकि इस पर्सन का फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड है। तो जब तक ये अपनी फेमिनिन एनर्जी में वापस नहीं आएंगे या उस बैलेंस को बनाएंगे नहीं, तब तक आपकी लाइफ में इनका आना जाना लगा रहेगा। बाकी कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ 30 to 45% लोगों का पार्टनर अगले कुछ ही दिनों में आपसे शादी की बात कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी उन्होंने कभी आपको इग्नोर किया था, रिजेक्ट किया था, तो शायद अपनी पुरानी की गई गलतियों के लिए वापस आके आपसे अपॉलॉजी भी मांग सकते हैं। तो कुछ लोगों का इस रिलेशन में मुझे अगले 6 हफ्तों तक कोई पॉजिटिव आउटकम निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स अदर ऑप्शंस की तरफ भी अपना खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। तो अगर आपका ध्यान ऑप्शन थर्ड के अलावा भी अन्य ऑप्शन या विकल्पों की तरह गया है, तो आप उन्हें भी चुनकर रीडिंग को सुन सकते हो।
तो मुझे इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं जो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। वो इनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होंगे फायर एलिमेंट के साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। फिर होंगे वाटर एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग और फिक्स्ड साइन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि या फिर कर्क राशि, कैंसर साइन। एयर एलिमेंट की राशियों में सबसे स्ट्रॉन्ग लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी है, तुला और कुंभ की। अर्थ एलिमेंट में एक ही साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, वो वर्गो है, कन्या राशि। तो ये कुछ साइंस हैं और ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके पार्टनर शायद अभी एक आइसोलेशन की एनर्जी में हैं। अपने आप को उन्होंने खुद ही आपसे डिस्टेंट कर रखा है। अपने सॉलिट्यूड को, अपनी मी टाइम को और अपनी सेल्फ लव या सेल्फ केयर की तरफ उनका फोकस ज़्यादा है। आपके बारे में ये सोचते हैं लेकिन सारा दिन नहीं सोचते। जब ये अपने काम से फ्री हो जाते हैं या इनको लगता है कि अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, तब इन्हें आपकी याद आती है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कोई वर्कोहॉलिक पर्सन है जिसको अपने घर की कुछ जिम्मेदारियां, अपनी लाइफ की कुछ जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान ज़्यादा फोकस करना पसंद है। और शायद इनको ये भी लगता है कि ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो गया, अगर ये कुछ करेंगे भी, कोई एफ़र्ट भी लगाएंगे तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये खुद से नेगेटिव हो रखे हैं। इनको ना थोड़ा टाइम दो। ज़्यादा इस पर्सन को कॉल मैसेज करके बार बार शादी के बारे में पूछोगे तो मुझे लगता है ये और भी आपको कंफ्यूज्ड आंसर देंगे या आपसे झूठ बोलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है गाइज़। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। रीडिंग को मैंने शॉर्ट ही रखा है ताकि बाकी ऑप्शंस की रीडिंग भी टाइम पर दी जा सके। पसंद आए तो ज़रूर अपना प्यार दें, सपोर्ट करें। आप ही के सपोर्ट से डेली वीडियोज़ में लेकर आती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। भर भर के लाइक देना आज के वीडियो को और कमेंट में रीडिंग को क्लेम कर लें, आई क्लेम दिस रीडिंग। मैं अब बढ़ूँगी ऑप्शन 4 की तरफ। ऑप्शन 4 आपने एंजल नंबर चुना है 444। गाइस 444 नंबर टैरो में तो बहुत पॉजिटिव है। नंबर 4 टैरो में मैरिज को, सेलिब्रेशन को, होमली हैप्पीनेस, पीसफुल एनवायरनमेंट और रीयूनियन, रिकन्सिलेशन और मदर एलिमेंट को नर्चर, केयर करना, इन सभी चीज़ों को दिखाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी की तो नंबर 4 एक मिस्टीरियस नंबर भी कहा जाता है। ये नंबर राहु, आपने सुना होगा, शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है, उसके लिए माना जाता है कि इस नंबर का जो एनर्जी है या इस नंबर की जो वाइब्रेशन है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि बहुत ही एरी एनर्जी होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, मिस्टीरियस होने के साथ साथ अनएक्सपेक्टेड या सडन एनर्जी को भी नंबर 4 दिखाता है। तो जिन लोगों के पर्सन का अगर बर्थ नंबर, बर्थ डेट या लकी नंबर या लाइफ पाथ नंबर 4 है, उनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई स्ट्रगल चलता रहता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या किसी भी एरिया में उनका सोचने का तरीका हो। और कुछ लोगों के लिए ये सडन ब्लेसिंग्स भी लेकर आता है, क्योंकि राहु ग्रह जो है वो हमारा आज की युग का, आज इस कलयुग का एक बहुत ही फैंटास्टिक ग्रह माना जाता है टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स। जितनी भी मायावी या भोगी वस्तुएं हैं इस दुनियावी ज़िंदगी की, पैसा, शान शौकत, लग्जरी, ऑनलाइन बिजनेस, कैमरा और किसी भी तरह का कोई एडिक्शन है,
अचानक अमीर बन जाना, अचानक भाग्योदय हो जाना, कोई भी अचानक हो गई घटना वो राहु से देखी जाती है। और इसके लिए नंबर 4 की इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दी, क्योंकि राहु कभी भी 100% राइट या 100% रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन 4 जिन्होंने चुना है, ये लोग आपके जो पार्टनर हैं, अगर हम 444 को ऐड करें तो ये 12 पे आता है। 4 + 4 + 4 और 12 का जोड़ अगर एक डिजिट पर लेकर आएँ, 1 + 2 वो अगेन 3 पर आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे गाइडेंस देने वाले हैं। आपके पर्सन को लगता है आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत लकी हो उनके लिए। उनको ये भी लगता है कि आप जो ठान लो वो करके हटते हो। तो बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी एनर्जी को फील करने वाले हैं और उनका आपको लेकर यही सोचना है कि इस पर्सन से मुझे सीखने को बहुत मिलता है। कई बार आपकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव इस पर्सन को इंस्पिरेशन देते हैं। चाहे आपकी इनसे बात हो रही है, नहीं हो रही, आप लोग कांटेक्ट में हो, नहीं हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके जाने के बाद इस पर्सन की लाइफ से इनका भाग्य, इनका लक वो चला गया है। तो ये पर्सन ना परेशान है। इस पर्सन को ना लाइफ में किसी बात का गम सता रहा है, कोई दुख है, कोई ऐसा लॉस इनकी लाइफ में हुआ है जिसको लेकर ये अपने माथे पर हाथ रखकर, जैसे कहते हैं ना कि पछतावा कर रहे हैं कि हे भगवान मेरे से ये क्या हो गया। और मैं ये भी बताऊंगी जिन्होंने ऑप्शन 4 को चुना है, आपकी ना ब्यूटी इनको बहुत पसंद है। आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आपकी फ़िज़ीक है, आपकी फ़िटनेस, चाहे आप मोटे हो, पतले हो, हाइट में लंबे हो, छोटे हो, कैसे भी हो, लेकिन आपका जो बॉडी है वो ऑरा, वो फिज़िकल अपीयरेंस, आपका बाहरी सुंदरता, आपको खुद को चाहे महसूस हो ना हो, लेकिन इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा आकर्षित लगते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। ये मुझे लगता है आपकी फ़ोटोज़ को भी अक्सर देखते रहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पर या नहीं रहते। ये आपको ना चोरी चोरी ऑनलाइन देखते हैं, और अगर इनके फ़ोन में आपकी फ़ोटोज़ हैं तो ये उसको कई बार देख कर ना इमेजिन भी करते हैं कि आप और ये एक बेस्ट कपल की तरह लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। शायद इनका ना ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक आपसे पहले भी हुआ होगा, कोई दिल इनका टूटा है पहले, और उस दिल टूटने के बाद आपका इनकी लाइफ में अचानक आना, इनके पुराने रिश्तों को भुला डालना, पुराने रिश्तों से हील हो जाना, तो वो हीलिंग एनर्जी है आप में। तो गाइज़ ये आपसे ना एक गजब का आकर्षण फील कर रहे हैं। राइट नाउ इनका बहुत मन कर रहा है आपको हग करने का, किस करने का, आपसे टाइम बिताने का, और आपका इनसे जो एक टाइम बीतता है, मतलब इनको पता नहीं लगता कब सुबह हुई कब रात चली गई, क्योंकि इनका ऐसा एक्सपीरियंस बाकी रिलेशनशिप्स में नहीं रहा। नो डाउट इनकी लाइफ में आपसे पहले भी लोग आए होंगे, लेकिन हर इंसान की ना एक अपनी छवि होती है, अपना इमेज होता है, एक अपना इम्प्रेशन होता है। कुछ लोग उनके चले जाने के बाद भी उन्हें याद रखते हैं। मुझे लगता है इनकी लाइफ में जितने लोग आए और चले गए ये उनको याद ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा मटेरियल डिज़ायर रखने वाला इंसान है, प्रैक्टिकल पर्सन है। लेकिन आपकी छवि, आपका प्रभाव इतना है कि ये अक्सर पुराने मैसेज भी फ़ोन के निकाल कर उनको देखते हैं। थोड़ा सा ना ये पर्सन मुझे कंजूस नज़र आता है या आती है, मतलब अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करना, फील कुछ करते हैं और ऊपर से झूठ बोलते हैं या दिखाते नहीं है कि वो फील क्या कर रहे हैं। थोड़ा मिस्टीरियस पर्सन है ये, छुपा रुस्तम इंसान है। तो मुझे तो 100% ये नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी आप में से बहुत सारे लोगों को फील होती होगी कि ये आपको इतनी आसानी से भुला नहीं सकते। ये चीज़ें या ये इंट्यूशन आपके अंदर भी है।
आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बीच बीच में आपके इन चक्रास में प्रॉब्लम आती है। जब आप ओवर थिंक करते हो, रात दिन सोचते हो, चिंता में डूबे रहते हो, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हो कि कहीं आगे चलकर शादी ना हुई, कहीं आगे चलकर ब्रेकअप हो गया, कहीं आगे चलकर मुझे ये खबर सुनने को आई कि उन्होंने कहीं और शादी कर ली, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में हो, वो पर्सन भी आपको लेकर काफ़ी सोचते हैं। तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप जिनके लिए रीडिंग को सुन रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंट्री मार सकते हैं, बहुत जल्दी। शायद इस रीडिंग को सुनते सुनते अगले 4 घंटों में, 14 घंटों में, 40 घंटों में, आने वाले 4 दिनों में, 8 दिनों में, 14 दिनों में, 24 दिनों में, या फिर अगले 4 महीनों में, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया। अब इनके नाम के कुछ लेटर्स भी निकले हैं जिनके साथ आपका इस रिलेशन में दोबारा आना लिखा हुआ है, चाहे अभी कोई भी सिचुएशन लाइफ में चल रहा हो। इनके नाम का जो पहला लेटर होगा वो होगा O A M Y W C Z R F J U T H K P V O G M और लास्ट यहाँ पर है X। तो कुछ लोगों के X भी आ सकते हैं, और मेजॉरिटी के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन वो हैं जिनको आपने अपने से दूर किया है, यानी कि आपने इनसे सीधे सीधे कुछ सवाल रखे हैं भविष्य को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर। और ये भी पॉसिबल है कि मेरे व्यूअर्स में कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से इस पर्सन के कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि शायद इस पर्सन ने आपको या किसी और पर्सन को एक साथ जगल किया है। किसी अन्य रिलेशन में भी ये आपको रख रहे थे, किसी दूसरे रिलेशन में भी टाइम दे रहे थे, आपको भी टाइम दे रहे थे, और जब आपको पता लगा तो आपने इनसे खुद ही दूरी बना ली है, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा टाइम हमें दर्द ज़रूर होता है, अकेलापन सताता है, और हम अपने ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं कि हमने तो इतना प्यार दिया, हमारे साथ धोखा क्यों हुआ। तो ऐसे रिलेशन हमारे कार्मिक साइकिल्स होते हैं या कार्मिक रिलेशन होते हैं जिनसे हमें गुज़रना ही पड़ता है, चाहे हम हंस के गुज़र लें, चाहे रोकर गुज़र लें। और जिन लोगों के केस में आपके पर्सन द्वारा आपको इग्नोर किया है, आपको छोड़ा गया है, वहाँ पर मैंने आपको टाइमलाइन दे दी है कि कब वो पर्सन लौटेंगे। तो आई होप गाइज़ ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट डालिएगा और रीडिंग को क्लेम करिएगा। अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है 555 का। तो 555 का आपने एंजल नंबर चुना है, और अगर मैं 555 एंजल नंबर की बात करूं तो ये चेंजेस को दिखाता है, और लाइफ में आई ऐसी चेंजेस को जो 90% तो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक बदलाव, कुछ नए अवसर, कुछ नए लोग, कुछ नई जीवन में आने वाली एनर्जी, वो ऊर्जा जो आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस को रिमूव करे। आपकी लाइफ में जो आपको समस्याएं, मुश्किलें या कठिनाइयाँ फील होती हैं ज़िंदगी के किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो लव लाइफ हो, लव अफेयर्स हो, शादीशुदा जीवन की कहानी हो, और अगर आप कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, शादी करना चाहते हैं और उसमें ब्लॉकेज आ रहा है, तो उसको भी 555 का नंबर जब दिखना शुरू हो जाए तो समझ जाओ लाइफ में बदलाव होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी बताऊंगी कि आपका हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा अगले आने वाले दिनों में एक्टिव रहेगा। तो आप चाहें तो अगर किसी से
आपका संपर्क नहीं हो रहा, आप किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं हो या किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो अगर आप खुद कोशिश करो, आपके खुद के एफ़र्ट से मुझे ये रिश्ता संभलता हुआ, सुलझता हुआ और फिर से एक नई शुरुआत को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी लॉस या ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। ये पर्सन अभी किसी ऐसे लाइफ की सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जहाँ से इनको खुद हील होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपनी कोशिश करते हो, आप इस पर्सन को अपनी हीलिंग एनर्जी, अपनी हीलिंग वाइब्रेशंस भेजते हो। लव वाइब्रेशंस भेजना बहुत ज़रूरी होता है जब सामने वाला इंसान स्पिरिचुअल ना हो या फिर मटीरियलिस्टिक बहुत हो, बहुत ज़्यादा काल्पनिक दुनिया में, या फिर बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल रियलिटी को जीने वाला हो। कुछ लोगों को अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि उनको लगता है वो दुनिया में जब चाहे किसी भी रिलेशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन में जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और कुछ लोग तो रिलेशन ही इसीलिए बनाते हैं कि उनको सिर्फ टाइम पास करना होता है। मेरी बातें अगर बुरी लगती हैं तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं तो सीधी और खरी बात करने वाली टैरो रीडर हूँ। मुझे स्वीट, रोमांटिक और कुछ भी झूठ बोलकर कि आपका पर्सन तो आपसे 100% रोमांटिकली पागलों की तरह प्यार करता है, करता होगा या करती होगी, लेकिन करंट एनर्जी या करंट सिनेरियो उनकी ज़िंदगी में प्यार को थोड़ा पीछे की तरफ दिखा रहा है। जैसे उन्होंने बैक सीट पर प्यार को रखा है और फ्रंट सीट पर वो अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपने ज़िंदगी में जो अदर एरियाज़ हैं, ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस होते हैं। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ बाद में मैटर करती है, पहले उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या प्रायोरिटी होती है उनकी फैमिली की हैप्पीनेस, कि उनके माता पिता उनके फैसले से नाराज़ ना हो, खुश हों, प्राउड फील करें और वो अपने करियर में हाइट्स को अचीव करें। ये पर्सन अभी उन्हीं सारी सिचुएशंस को सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने हमें छोड़ दिया है, इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है। तो कुछ लोगों का रिलेशन इसीलिए ख़राब हुआ है कि आप दोनों का एक दूसरे पे शक करना। जो बातें मैंने आपको आपके पार्टनर के लिए बताई हैं, हो सकता है ये सारी बातें आपके पार्टनर आपको लेकर फील करते हो कि आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गए हो कि आपका सारा ध्यान पैसा बनाने में, लाइफ को संवारने में, खुद को आगे बढ़ाने में, जीवन में हर उस नई चुनौती को और उस नए अवसर को एक्सेप्ट करने में बिज़ी हो गए हो कि आपने लव लाइफ को बैक सीट पे रख दिया है। ये आपके पर्सन की अजम्पशंस, उनका आपको लेकर थॉट पैटर्न या उनका आपके लिए इस तरह का ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, तो टैरो में एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं और कई बार एनर्जीज़ मिरर भी करती हैं। तो कुछ लोगों को तो मैं क्लियर बता दूं कि आपके लिए अगले 5 घंटे, 15 घंटे, अगले 50 घंटे, आने वाले 5 दिन, 15 दिन और 25 दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे। बहुत कम लोगों के लिए ये टाइम आगे बढ़ जाएगा और ये टाइम बढ़ते बढ़ते अगले 5 महीनों तक भी चला जा सकता है। वो उनके लिए जाएगा जिनका रिलेशनशिप कई सालों पुराना है और उसमें बहुत ज़्यादा रायता फैला हुआ है। क्योंकि जो पुराने रिलेशन होते हैं, अगर उनमें लगातार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, इन एंड आउट कनेक्शन हो रहा है या पार्टनर खुद ही इन एंड आउट की एनर्जी में आपके रिश्ते को रखते हैं, तो उस रिलेशन को पूरी तरह से बैलेंस में आने का समय देना चाहिए। जब भी आप जल्दबाजी करते हो कि नहीं मुझे तो 15 दिन हो गए, मेरी बात नहीं हुई, मुझे तो बात करनी ही करनी है, तो आप जो जल्दबाजी में कदम बढ़ाते हो वो कुछ टाइम के लिए आपको खुशी तो देता है कि हाँ मेरी बात होगी, मैंने उनकी आवाज़ सुन ली, मैंने उनकी फीलिंग्स जान ली, मुझे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो पता लग गया। लेकिन उसके बाद क्या जितनी देर आपने बात की उस पर्सन ने आपके साथ ऑनेस्टी के साथ अपने दिल का हाल बताया है?
या वो सिर्फ आपके दिल को रखने के लिए एक फॉर्मल टॉक कर रहा है या कर रही है। कुछ लोग आपका सिर्फ दिल रखने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, और जब एक्शन लेने की बारी आती है, कुछ करके दिखाने की बारी आती है, किसी की जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तो वही लोग बैक सीट पर बैठ जाते हैं कि तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी जर्नी है, तुम ड्राइविंग सीट पर बैठो, अपनी गाड़ी खुद ही चलाओ। तो लाइफ कभी भी ऐसे नहीं चलती। एक साइकिल में भी दो पहिए इसीलिए लगाए जाते हैं कि ज़िंदगी में अगर अगला पहिया काम ना करे तो कम से कम पिछले पहिए से आप उसको थोड़ी देर तक तो आगे ले जा सकते हो घसीट घसीट के। लेकिन अगर आपने एक लंबा सफ़र तय करना है तो वो दोनों पहिए अगर सही सलामत एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक बैलेंस में चलेंगे, तो आपका सफ़र भी जल्दी कट जाएगा और उस सफ़र में आने वाली कठिनाइयाँ कब पार हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रिलेशन भी ऐसे ही चलता है। नहीं तो हमारी बॉडी में आप देख लो, हर चीज़ आपको डबल मिलेगी। 2 आँखें, 2 कान, हमारे होंठ भी ऊपर नीचे डबल हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और दिमाग भी हमारे 2 होते हैं। हमारे जो ब्रेन है उसमें एक कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस ब्रेन है। क्यों? इसीलिए कि अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे के, पॉजिटिव एनर्जी देकर उसको मोटिवेट करे, उसको सपोर्ट करे। तो ये सब नेचर का कमाल है। हमारी संरचना, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भगवान ने कुछ सोचकर बनाया है। तो कभी भी अपनी लाइफ में अगर आप एक रिलेशन के पीछे अपनी सारी एनर्जी डाल रहे हो, सारा टाइम डाल रहे हो, सारा टाइम वेट कर रहे हो, उनके लिए पागल हो रहे हो, उनके लिए दुनिया के हर उपाय को, हर रेमेडी को करने को रेडी हो, लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर रहा, उसकी एनर्जी में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आती, तो वो रिलेशन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और उसमें फिर से वही स्मूथनेस, फिर से वही रोमांटिक एनर्जी या फिर से वही बैलेंस आने में समय लगता है। तो अगर आपका इतना समय आपको लगता है कि आपके पास है और आप आगे भी इनका इंतज़ार कर सकते हो तो आप करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब मुझे किसी नए चेंज की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि चेंज का ही आपने ऑप्शन चुना है, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर मुझे चेंज नज़र आ रहा है इस रिलेशन में, जो कि मुझे दिखता है 25 से 35% लोगों का ये रिलेशन जल्दी चेंज हो जाएगा, जिसमें आपको लेकर इस पर्सन का दिल धड़कना शुरू हो जाएगा। फिर से वही प्यार, उमंग, वही पैशन इनके अंदर आएगा कि मुझे भी कुछ करना है। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी के पार्टनर किसी भी सॉलिड ऑफ़र या कमिटमेंट को लेकर आपके साथ आगे कैसे बढ़ा जाए उसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस पर्सन के चार्ट में इनकी कुछ राशियां होंगी जिनके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ तुरंत कोई एफ़र्ट लगाएंगे, चाहे वो फ़ोन कॉल करें, चाहे मिलने आ जाएं, चाहे किसी दोस्त को भेज दें, चाहे सोशल मीडिया पर कम्युनिकेशन दोबारा बन जाए, या वो अपने किसी सोशल मीडिया पर ऐसा स्टेटस स्टोरी लगा दे जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा या एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि आज भी ये मुझे याद करते हैं, भूले नहीं हैं। तो फ़िलहाल इनकी जो राशियां हैं इनके चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में वो होंगी कैप्रिकॉन, मकर राशि, वर्गो, कन्या राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, एरीज, मेष राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और लास्ट है टॉरस, वृषभ राशि। ये कुछ राशि वालों के लिए जल्दी एक्शन या एफर्ट नज़र आएगा। बाकी जिनकी राशियां नहीं आई, चेंजेस तो उनकी लाइफ में भी आ रहे हैं और आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं, बट उसकी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी। आगे चलकर आपको कोई बड़ा बदलाव दिखेगा। तो अगर ये पर्सन आपको दोबारा रीच आउट करते हैं, आपसे दोबारा कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको कुछ भी ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर कोई बर्डन या कोई ऐसा
हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाला सिचुएशन या कोई सरकमस्टांस खड़ा नहीं करना। लाइट और कैजुअल या फिर रोमांटिक एनर्जी को पीसफुली हैंडल करो तो ये रिलेशन आगे अच्छा चलेगा। अगर अभी वापस आकर फिर वही बातें आप स्टार्ट करते हो कि शादी कब करोगे, बताओ बताओ, तो ये पर्सन भागेंगे, क्योंकि ये पर्सन ना अभी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इनकी हीलिंग ऑलरेडी चल रही है, और जब हीलिंग चलती है ना तो सबसे ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन होती है। मुझे कुछ व्यूअर्स की भी हीलिंग नज़र आ रही है कि आप हील हो रहे हो, और जब हीलिंग हमारी होती है तो हमें हर तरह के इमोशन फील होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। और कई बार हमारा माइंड इतना स्टक हो जाता है कि हमें लगता है हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाएं किसी पीसफुल जगह पर। तो अभी शांत रहिए और फ्लो की एनर्जी में अपने आप को रखिए। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारी बातें सभी से रेजोनेट हो। पसंद आए तो ज़रूर अपना सपोर्ट दें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है 666। तो गाइज़, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अपने रिलेशन को लेकर पिछले 6 दिनों से, 16 दिनों से, हो सकता है पिछले 6 महीनों से परेशान चल रहे हैं। आपको ज़िंदगी में हमेशा रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है, चाहे ये फ्रेंडशिप हो, चाहे हो लव रिलेशनशिप, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आपसे मदद के लिए, गाइडेंस के लिए आपको मिलता है। आप बहुत जल्दी उस पर ट्रस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपका नेचर ही बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग नेचर है। तो मुझे आपके कार्ड्स देखकर बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि अभी भी आप में से काफ़ी सारे दर्शक इमोशनल होकर वीडियो को सुन रहे हैं कि पता नहीं मैम क्या बताने वाले हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। तो 666 जिन्होंने भी चुना है एंजल नंबर, आप आगे चलकर अपने रिलेशन को मैनिफेस्ट करने वाले हो। अभी आपकी एनर्जी में ना बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, अभी आपकी एनर्जी बिखरी हुई है। कभी आपको ये रिलेशन चाहिए, कभी आपको ये रिलेशन नहीं चाहिए, कभी आप इस रिलेशन को लेकर सारी रात वीडियो सुनते रहते हो और सुबह हो जाती है। और कुछ लोग इसी ऑप्शन में ऐसे भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कई सालों से निभाते आ रहे हैं, और अब आपको लगता है कि वन साइडेड एफर्ट लगाकर कब तक इस रिलेशन को आप खींचते चले जाओगे, क्योंकि आपको कोई भी साइन, कोई भी सिग्नल, कोई भी इंडिकेशन आपको आपके पार्टनर से नज़र नहीं आ रहा। शायद उस पर्सन ने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा गार्ड कर लिया है, अपनी लिमिट्स को ऐसा सेट कर लिया है कि वो पर्सन आपकी तरफ कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं दे रहे, या अपनी तरफ से उनका कोई जेन्युइन एक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आपके मन में राइट नाउ रीडिंग को सुनते हुए काफ़ी तरह के विचार चल रहे हैं। आप देखने में एक आकर्षक व्यक्तित्व के इंसान हो सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी कैची, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकती है, आपसे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते होंगे, और रिलेशनशिप की आपको कभी कमी नहीं रही। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में रिलेशन बहुत मुश्किल से बनता है, आपकी लाइफ में लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, लेकिन गलत लोग आकर्षित होते हैं, जो आपको बड़े बड़े प्यार के वादे करते हैं, बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, आपके लिए बहुत कुछ इनिशियल स्टेज पर दिखाते हैं। जैसे नया नया कोई रिलेशन बनता है तो उस नए रिलेशन में बहुत ज़्यादा उमंग होता है, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक दूसरे को जानने की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, और बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जैसे ही वो रिलेशन धीरे धीरे करके पुराना होता चला जाता है, उस रिलेशन की सच्चाई बाहर आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ आपके रिलेशन में हुआ हो सकता है। आप जिनके लिए रीडिंग को सुन रहे हो, वो पार्टनर आपके या वो पर्सन आपके आपको लेकर काफ़ी रोमांटिसाइज करते हैं, काफ़ी
आपको लेकर इमेजिनेशंस भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि ये सब उनकी काल्पनिक इच्छाएं हैं जो उन्होंने दिमाग में बना रखी हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करूँगा, राइट टाइम आएगा, हम लोगों में फिर एक नई शुरुआत होगी। तो काफ़ी कुछ वो सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। तो मुझे कुछ कार्ड्स तो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट रिलेशन है जिनके लिए आपने रीडिंग को चुना है। और इस सोलमेट रिलेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। आपकी पर्सन आपके लिए कई बार इतना पैशन दिखाते हैं, इतनी उमंग और एक्साइटमेंट दिखाते हैं, जो आपको कंफर्मेशन दे देता है कि भाई यही राइट पार्टनर है, ये तो हमें छोड़ने नहीं वाले। और जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाते हो कि ये रिलेशन मेरा कभी ख़राब नहीं होगा या इस रिलेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद ही उस रिलेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपकी लाइफ में ना कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हैं और उसमें भी कोई फेमिनिन एनर्जी सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है। इनके घर में इनकी मम्मी, इनकी मदर, इनकी बड़ी बहन, बड़ी भाभी या घर की कोई ऐसी फीमेल जो आपके रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रही। और अगर आप किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में पड़े हो या आपको प्यार किसी ऐसे इंसान से हो गया जो पहले से शादीशुदा है, तो उनकी वाइफ को शायद आपके बारे में कोई डाउट है या कुछ पता चला है जिसके बाद आपके पर्सन कॉन्शियस हो गए हैं। और ये भी हो सकता है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते लेकिन आपके साथ भी छुप छुप के इस रिलेशन को कैरी करना चाहते हैं। अगले कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन आपका कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, जिसमें आगे चलकर आपको इसी तरह का लूप नज़र आएगा। इसी साइकिल को आप आगे भी कंटिन्यू करोगे। इसी तरह का रिलेशन जिसमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहेगी लेकिन कोई फाइनल सोल्यूशन निकलेगा नहीं, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है। अभी भी आप इस रिलेशन से अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे जिसके लिए आपको ये रिश्ता दिया गया है। अगर आपको समझ नहीं आता ना कि कार्मिक रिलेशन क्या होता है, सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो आपको इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों को नोट करना होता है, यानी कि जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, जो सिचुएशंस चल रही हैं, किस तरह का साइकिल चल रहा है, आप उसे नोट करो कि ये रिलेशन जब भी आपको मिला है, क्या उस रिलेशन में आने के बाद आपकी तरक्की हुई है, क्या आपके जीवन के बाकी जो रास्ते हैं वो खुले हैं या उसमें गड़बड़ी आई है, या फिर आपका इस रिलेशन में आने के बाद टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंटरेस्ट जुड़ना स्टार्ट हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशन आपको इसलिए भी मिला है कि आपकी इनसे शादी हो। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, सोसाइटी में कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं या कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिसको आपके पार्टनर तोड़ना नहीं चाहते। उनको डर लगता है कि हमारी कास्ट अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, हम लोग अलग तरह से सोचते हैं, हमारे धर्म अलग हैं, हो सकता है हमारे कंट्री भी अलग हो। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको लाइफ में हैंडल करनी है जिनको आप चेंज करके या तो अपना थॉट चेंज करोगे या अपने एफर्ट लगाओगे। जब ये कोई चेंज आप कर सकोगे तभी आपकी लाइफ में इस पर्सन के अंदर आपको हीलिंग फील होगी, रिकवरी फील होगी और फिर ये रिलेशन किसी मंजिल तक पहुंचेगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ सोचते जाओगे, रीडिंग को सुनते रहोगे कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा, वो नहीं होने वाला, क्योंकि ये रिलेशन में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज है। जिन्होंने भी नंबर 6 वाला ऑप्शन चुना है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद किसी नए पर्सन के साथ शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे और वो नया पर्सन आपकी शादी के प्रपोज़ल के रूप में आपकी लाइफ में आए होंगे और आपके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि हमारा कोई बहुत बेस्ट फ्यूचर नहीं है,
हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है और आपके लिए वो एफ़र्ट लगाने के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रखे हैं। तो ये तो बंदा अभी कंफ्यूज्ड है। बहुत ही कम लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो आपकी तरफ अगले 6 घंटों में, 16 घंटों में, अगले 26 घंटों में या फिर अगले 60 घंटों में एक्शन लेंगे, और कुछ लोगों के लिए अगले 6 हफ्ते लग जाएंगे। थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, थोड़ा सा आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। एंजल थेरेपी या हीलिंग सेशंस आप ले सकते हो, मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो। कुछ रेमेडीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। जब तक आप वो करोगे नहीं, आप में चेंजेस नहीं आएंगे, और अगर आप में चेंजेस नहीं आएंगे तो आपके रिलेशन में कैसे बदलाव होगा, क्योंकि कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर भी लेकर आने हैं, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर। तो मुझे यहाँ पर अभी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा, तो मैंने आपको फ्रैंकली बता दिया है। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन में आपको क्लैरिटी नहीं मिली तो आप किसी और ऑप्शन को चुन सकते हो, क्योंकि इस ऑप्शन में कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, और मैं ज़बरदस्ती सारे कार्ड्स ऐसे नहीं डालती। ये जब अपने आप कार्ड निकलते हैं वो भगवान का संदेश होता है, डिवाइन की गाइडेंस होती है। तो इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, और यहाँ पे राशियाँ और ज़ोडिएक सारे ही आए हैं, तो कंफ्यूज्ड नहीं रहना। ओके, तो पॉजिटिव रहो, क्योंकि कुछ लोगों को शादी और कमिटमेंट से जुड़ा कोई सरप्राइज़ अगले 6 हफ्तों में मिल सकता है, चाहे वो नया कोई प्रपोज़ल हो या इसी पर्सन से हो। तो आज के लिए इतना ही। अपना सभी ध्यान रखें, हाई वाइब्रेशंस में रहें, हैप्पी रहें और स्ट्रेस कम लिया करें। ठीक है, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।